अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इंतहाई अहम सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। अगर कोई शख्स बवजह मजबूरी विग का इस्तेमाल करता है और उसी विग के ऊपर मसा करता है, तो क्या उसका वजू हो जाएगा या नहीं, और उसकी नमाज दुरुस्त होगी या नहीं? तो इसका शरई जवाब ये है कि विग लगाना ये धोखा है और बनावटी हुस्न में दाखिल है। तो चाहे वो मजबूरी के साथ लगाई जाए या हुस्न पैदा करने के लिए लगाया जाए, दोनों सूरतों में नाजायज है। तो मसा जो होता है या तो असली बालों पर होगा या खाल पर मसा किया जाएगा। और अगर कोई बंदा विग पर मसा करता है या टोपी और कैप पर मसा करता है या इसी तरह कोई बनावटी चीज पर मसा करता है, तो उसका मसा जायज नहीं होगा, वजू दुरुस्त नहीं होगा। जब वजू दुरुस्त नहीं होगा तो उसकी नमाज पढ़ना भी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए इस चीज से इज्तनाब किया जाए। विग उतार कर मसा करके वजू कामिल करके नमाज अदा कर लेनी चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल जोड़ने वाली और जुड़वाने वाली पर लानत फरमाई है। ऐसा अमल जो लानत का मूजिब हो, लानत का सबब बन रहा हो, तो उस अमल से इज्तनाब करना चाहिए। और रही बात, अगर कोई मजबूरी की वजह से, यानी शदीद तरीन मजबूरी की वजह से या बीमारी या इलाज या हादसे की वजह से किसी के बाल खत्म हो चुके हों, झड़ चुके हों, तो ऐसी सूरत में फुकाहाए किराम ने मसनूई रेशों की इजाजत दी है कि वो मसनूई रेशों को सर पर लगा सकते हैं अपना ऐब छुपाने के लिए, ना कि हुस्न पैदा करने के लिए हो। तो मसनूई रेशे इस्तेमाल कर सकते हैं और इंसानी बालों का इस्तेमाल करना नाजायज है, इसलिए उससे इज्तनाब करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मसले की समझ आ चुकी होगी। अगर मसला समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब जरूर दीजिएगा। हम आपके जवाब के मुंतजिर रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।